कठोपनिषद यम तथा नचिकेता का संवाद। जब यमराज तृतीय वर में नचिकेता द्वारा आत्मतत्व विज्ञान या जिसे मृत्यु विज्ञान कहते हैं वर मांगा गया, तो यमराज उसे कहते हैं कि तुम हठ छोड़ दो, इसके समान कोई और वर मांग लो। बालक नचिकेता कहता है कि कोई और वर इस वर के तुल्य हो ही नहीं सकता है, मुझे तो यही वर दीजिए। अब यमराज संभवतया उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसे अधिकारी रूप में जांचने के लिए कि यह इस वर के योग्य है या नहीं, उसे कई प्रकार से प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। यमराज कहते हैं, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। वो कहते हैं नचिकेता से कि शतायुष 100 वर्ष की उम्र वाले, दीर्घायु लंबी उम्र वाले पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र और पौत्रों को वृणीष्व वर के रूप में मांग लो। बहून पशून, बहुत से गाय इत्यादि पशुओं को, हस्ति हिरण्यमश्वान, हस्ति हाथी, हिरण्यम सुवर्ण सोना, अश्वान घोड़े, और भूमेर महदायतनम, भूमि का महदायतनम बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा टुकड़ा वृणीष्व वर के रूप में मांग लो। और फिर कहते हैं, चूँकि ये सारे मांगने के बाद भी व्यक्ति यदि अल्पायु हो तो इनका सुख नहीं मिलता है, इसलिए यमराज कहते हैं स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। और यावद शरद, शरद वर्ष का पर्यायवाची है, साल का पर्यायवाची है, कि यावद जितने शरद वर्ष, जितने साल, जितने वर्ष इच्छसी चाहते हो, स्वयं भी जीवन जी लो। तो सैकड़ों वर्ष की उम्र वाले पुत्र पौत्रों को वर के रूप में मांग लो, बहुत से गाय आदि पशुओं को, हाथियों को, सोने और घोड़े को, भूमि के बहुत बड़े टुकड़े को वर के रूप में मांग लो, और जितने वर्ष चाहते हो उतने वर्ष स्वयं च जीव, स्वयं जी लो। लेकिन ये आत्म तत्व विज्ञान या मृत्यु विज्ञान का वर मुझसे मत मांगो। पुनः यमराज प्रलोभन के रूप में कहते हैं, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वाकां भाजं करोमि। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, नचिकेता से कहते हैं कि यदि एतत् तुल्यम, यदि इसके तुल्य, इसके बराबर वरम, किसी वर को मन्य से मानते हो तो वृणीष्व मांग लो। और इसके साथ साथ भी क्या है, वित्तम चिरजीविकाम च, वित्त भी, धन भी, और चिरजीविकाम च, और लंबे जीवन को भी मांग लो। और महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, नचिकेत, हे नचिकेता, महाभूमौ इस विशाल भूमि पर तुम एधि होवो, तुम राजा हो जाओ।
कामानाम, कामनाओं को, इस लोक की और परलोक की कामनाओं को, काम भाजम, इच्छानुसार भोगने वाला, त्वा करोमि, तुम्हें बना देता हूँ। ये सब कुछ तुम मांग सकते हो, लेकिन आत्म तत्व रूपी वर मुझसे मत मांगो। यमराज पुनः प्रलोभन देते हुए नचिकेता से क्या कहते हैं? ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दत प्रार्थयस्व इमा रामः सरथा सतूर्या न हीदृशा लम्बनीया मनुष्यै आभिर्मत्प्रताभिर्परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, मर्त्यलोके इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वीलोक पर ये कामाः, जो कामनाएं हैं, जो इच्छित पदार्थ हैं, और जो दुर्लभाः, दुर्लभ हैं, कठिनाई से प्राप्त करने योग्य हैं, सर्वान कामान, उन सभी कामनाओं को, उन सभी इच्छित पदार्थों को, छंदत, इच्छानुसार, प्रार्थयस्व, प्रार्थना कर लो, मुझसे मांग लो। वो अप्सराओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, इमाह रामाः, इमाह ये रामाः रमण करने वाली स्त्रियां हैं, अर्थात अप्सराएं हैं, जो पुरुषों के साथ विविध प्रकार से रमण करती है। ये सरथा सतूर्या हैं, रथ सहित और तूर्य सहित गाजे बाजों के साथ है, इन्हें मांग लो। न ही ईदृशा लंबनीया मनुष्यै, ही क्योंकि ईदृशाः इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार के पदार्थ, मनुष्यै मनुष्यों द्वारा, न लंबनीयः लंबन के, उपलब्धि के योग्य नहीं होते हैं, प्राप्त करने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए आभि मत प्रत्ता भी मेरे द्वारा प्रदान की गई, आभि अप्सरो भी, इन अप्सराओं से परिचारयस्व, सेवा कराओ। नचिकेत, हे नचिकेता, मरणम माँ अनुप्राक्षी, किंतु मरणम मृत्यु विज्ञान को, आत्मतत्व रूपी विज्ञान को, माँ मत अनुप्राक्षी, पूछो मत पूछो, कुछ और जो तुम्हारे मन में है मांग लो, लेकिन आत्मतत्व विज्ञान वर्ग मुझसे मत मांगो। जवाब में, प्रत्युत्तर में बालक नचिकेता क्या कहता है? वो कहता है, श्वो भावामर्तयस्य यदन्तकैतत् सर्वैन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। स्वभावामर्तयस्य यद अंतकेतत्, यत अंतक एतत्, अंतक, हे यमराज, यम चूँकि प्राणियों का अंत करता है, इसलिए यमराज का एक नाम है अंतक। तो अंतक, हे यमराज, स्वभावामर्तयस्य, स्वभावा का मतलब है कल तक जिसका भाव रहने वाला है, कल तक जिसकी सत्ता रहने वाली है। सामान्य शब्दों में कहें तो क्षण भंगुर। तो तुमने जो पदार्थ बताए हैं वो सारे स्वभाव हैं, क्षण भंगुर हैं। पुनः एतत्, यह, मर्तयस्य, मानव के, मनुष्य की,
सर्वेंद्रियाणाम सभी इंद्रियों का यत तेजः जो तेज हैं, जो सामर्थ्य हैं, उसको जरयंती जीर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इनको भोगने वाली इंद्रियां जरूर क्षीण हो जाती है, ये पदार्थ कभी क्षीण नहीं होते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, अपि और फिर सर्वम जीवितम संपूर्ण जीवन अल्पमेव अल्प ही होता है, थोड़ा ही होता है। जो भी जीवन हम जीते हैं हमें अल्प ही लगता है, थोड़ा ही लगता है। अंततः तो सृष्टि के नियम के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ेगा। इसलिए तवेव वाहास्तव नृत्य गीते, ये वाहा सवारियाँ, हाथी घोड़े इत्यादि सवारियाँ तवेव तुम्हारे लिए ही हो। नृत्य गीते ये सब नृत्य और गीत, नाच गान, संगीत इत्यादि तव मने तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास ही रहे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म तत्व का ज्ञान, मृत्यु का विज्ञान ही चाहिए, मेरा और कोई वर हो ही नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बालक नचिकेता आगे और क्या कहता है, अपनी अमूल्य बातें, उन बातों को अगली कड़ी में फिर से सुनेंगे। धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद।